हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट स्टोरीज चैनल। जिंदगी की लड़ाई में अपना कृष्ण और अपना अर्जुन खुद ही बनना पड़ता है। रोज अपना सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत को खुद ही लड़ना पड़ता है। ये दो बातें हमेशा जिंदगी में याद रखें। जिस गांव में बारिश नहीं होती वहां की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, और जिस घर में धर्म और संस्कार न हो वहां नस्लें खराब हो जाती हैं। बारिश का महीना और सावन की बरसात ये एक बार शुरू हो गई तो बहुत देर तक रुकती नहीं। रिक्शा वाले की आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ा होकर मैं बारिश रुकने का इंतजार जो कर रहा था। कुछ लोग जा रहे थे लेकिन मैं भीगना नहीं चाहता था। खैर, आगे कहानी शुरू करते हैं। मैं रिक्शा में उसके पीछे बैठा चला जा रहा था। वो भीगते हुए रिक्शा चला रहा था और उसने सिर ढकने के लिए केवल प्लास्टिक की एक टोपी पहनी हुई थी। बारिश तेज हो या धीरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसे। उसने मुझसे कहा, साहब अपना मोबाइल जेब में रख लीजिए, पानी की बूंद गई तो खराब हो जाएगा। उसकी यह बात सुनकर मैं थोड़ा सा हैरान हुआ। मैंने कहा, इतना सब कुछ तुम कैसे जानते हो? भीगोगे तुम भी तो बीमार पड़ सकते हो। तो उसने कहा, नहीं साहब, हमें कुछ नहीं होता। दारू से सब ठीक हो जाता है क्या? क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है ना कि रिक्शा वाले दारू पी के यहाँ वहां पड़े रहते हैं। तब अचानक एक झटके से उसने ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा गिरने की हालत में था, लेकिन मैं बच गया। मैंने उसे गुस्से में बोला, क्या गिराकर ही मानोगे? तो उसने कहा, माफ करना साहब। लेकिन क्या? उसने कहा, बच्चे तो हमें भी पालने पड़ते हैं, गरीब हुए हम तो क्या हुआ, बच्चों का भविष्य तो हमें भी बनाना है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है जो स्कूल में पढ़ती है और एक उससे छोटा बेटा। दोनों की देखभाल और पढ़ाई में बहुत से पैसे खर्च हो जाते हैं। घरवाली आप जैसे साहब लोगों के घर में साफ सफाई का काम करती है और कुछ पैसे कमा लेती है। कुछ पैसे मैं रिक्शा चलाकर कमा लेता हूँ। दोनों की कमाई मिलाकर घर चलता है, तब जाकर कहीं बच्चे पलते और पढ़ते हैं। दोनों को कुछ अच्छा बनाना है और आप शराब पीने की बात कह रहे हो? साहब, जिस दिन 20-50 रुपए रोज से ज्यादा कमा लेता हूं, उस दिन बच्चों के लिए कुछ फल या मिठाई घर ले जाता हूं। अब मेरे पास बोलने को कुछ बचा ही नहीं था। वो भी चुपचाप रिक्शा चलाने लगा और मैं चुपचाप अपना मोबाइल देखने लगा। मेरे बताए पते पर वो मुझे कॉलोनी में आकर छोड़कर जाने को हुआ तो मैंने उसे पैसे थमाने चाहे। शायद उसने पैसे निकालते वक्त मेरे हाथ में नोट देख लिया था। उसने कहा, साहब मेरे पास छुट्टा नहीं है, आप ही देखो ना छुट्टे हो तो। 30 रुपए की ही तो बात है, आप छुट्टे दे दीजिए। 100 का नोट हाथ में थमाते हुए मैं आगे बढ़ गया तो उसने कहा, नहीं साहब, केवल 30 रुपए बनते हैं तो आप मुझे 30 रुपए ही दीजिए। मैंने उससे कहा, अपना 30 रुपया रखने के बाद जो फालतू के पैसे बचे उससे बच्चों के लिए मिठाई ले जाना। उसके बाद मेट्रो स्टेशन के बाहर अक्सर वो मुझे जब भी देखता वो खुद ही रिक्शा लेकर आगे आ जाता और मेरे बताए पते पर वो मुझे पहुंचा देता। और कभी कभी छुट्टे न होने की वजह से ज्यादा पैसे मैं उसे रखने के लिए कह देता, और अगर कभी कम भी होते तो वो मुस्कुराकर चला जाता। ऐसे ही एक दिन वो मुझे जब स्टेशन से लेकर जा रहा था तो उसने कहा, साहब आप कई बार कई दिनों तक तो नजर ही नहीं आते हो,
आप कहाँ जाते हो? उसने कहा, मैं यहाँ अपने एक मित्र के यहाँ रहता हूँ, नौकरी करता हूँ और बीच में अपने माँ बाबू के पास घर बाहर गांव चला जाता हूँ। इस तरह से कुछ पल वो मुझे देखकर ठिठक गया और फिर उसने कहा, ठीक है साहब। और इस घटना को कई वर्ष बीत चुके थे। एक दिन सुबह 9 बजे के लगभग वो आवाज पर आकर एक निमंत्रण पत्र देते हुए बोला, बाबूजी, बिटिया का विवाह है, आपको सपरिवार आना है। निमंत्रण पत्र के आवरण में जो मैंने निगाह डाली और पढ़ा तो संकेत मिला कि किसी डॉक्टर लड़की का किसी डॉक्टर लड़के से प्रीति का निमंत्रण था। तो ना जाने कैसे मेरे मुंह से निकल गया, तुम्हारी लड़की। उसने भी मेरे इस प्रश्न को समझ लिया था और उसने ये बोला कि कैसी बात करते हो बाबूजी, ये मेरी ही बेटी की शादी का कार्ड है। मैं अपने आप को संभालते हुए और अपनी झेप को मिटाते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं खुश हूं ये जानकर कि तुमने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया है। उसने कहा, हाँ बाबूजी, लड़की ने जहां से MBBS किया है उसका होने वाला पति वहीं से MD किए है और बाबूजी, मेरा लड़का इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष का छात्र है और वो भी अगले बरस विदेश में नौकरी करने जा रहा है क्योंकि उसको वहां से नौकरी का लेटर आया है। मैं खड़ा ये सोच रहा कि उसे अंदर बैठने को कहूं या यहीं से ही उसे भेज दूं। फिर सोचा अभी से और भी कई कार्ड बांटने जाना होगा और मेरे को अपनी कही बातों पर शर्म महसूस हो रही थी। फिर भी मैंने उसे अंदर बैठने का आग्रह, एक सिर्फ मात्र छलावा ही होगा, मैंने उसे कहा तो उसने औपचारिकतावश नमस्ते कहकर उससे विदाई ली। अब वो जाने वाला था तो मैंने उससे ये पूछा, क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया, कि तुमने इतनी सीमित आय होते हुए अपने बच्चों को इतनी उच्च शिक्षा कैसे दे डाली? तो उसने पलटकर मेरी तरफ जवाब देते हुए कहा, बाबूजी, ये कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी आपको कुछ बता ही देता हूँ। रिक्शा चलाने के अलावा मैं रात 2:30 बजे उठता था अखबार बांटने के लिए। मैं अखबार बांटने के बाद सुबह फिर रिक्शा चलाने निकल जाता था। इस तरह से मैं खाली समय अपना नींद को छोड़कर कुछ और काम करके इस तरह से अपनी आय को बढ़ा लेता था और साथ ही अपने दैनिक खर्चों पर इतना कड़ा अंकुश लगा रखा था कि भोजन में सब्जी के नाम पर रात में बाजार से सस्ती सब्जी लाकर घर में बना दी जाती थी। एक दिन मेरे बेटे ने परोसी गई थाली की सामग्री देखकर रोते हुए अपनी माँ से कहा, ये क्या रोज कद्दू, बैंगन, लौकी और तोरी जैसी सब्जियां बना देती हो? अब मैं इनसे ऊब गया हूँ। दोस्तों के घर जाता हूँ तो मटर पनीर, कोफ्ते, दम आलू खाने को मिलते हैं, लेकिन अपने घर में ये क्या है? मैं अब ये नहीं खाऊंगा। तो मैंने बड़े उदास मन से उसके पास जाकर बोला, पहले तो अपने आंसू पोंछ, फिर मैं तुझसे कुछ कहता हूँ। ऐसा कहने पर उसने अपने आंसू पोंछे और फिर मैंने उसे कहा, बेटा, सिर्फ अपनी थाली देख, दूसरे की देखेगा तो तेरी अपनी थाली भी चली जाएगी, और सिर्फ अपनी ही थाली देखेगा तो क्या पता कि तेरी थाली किस स्तर तक अच्छी हो जाएगी। इस रूखी सूखी थाली में मैं तेरा भविष्य देख रहा हूँ। इसका अनादर मत कर, इसमें जो कुछ भी है उसे मुस्कुरा के खा ले। फिर उसने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और जो भी परोसा गया था उसने उसे खा लिया। उसके बाद से मेरे किसी बच्चे ने मुझसे किसी भी प्रकार की कोई मांग ही नहीं रखी। बाबूजी, आज का दिन बच्चों के उसी त्याग का परिणाम है। उसकी बातों को मैं चुपचाप सुन रहा था।
आज जब ये बात सोचता हूं कि आजकल के बच्चे किस तरह की मानसिकता के शिकार होते जा रहे हैं, इसमें शायद उनके अभिभावकों का भी हाथ होगा। ये थी आज की छोटी सी ये कहानी। कहते हैं ना, जरूरी नहीं हर गिफ्ट कोई वस्तु ही हो। प्यार, परवाह, रिस्पेक्ट बहुत अच्छे गिफ्ट हैं। कभी किसी को देकर तो देखो, क्योंकि कम चीजों के साथ जीवन जीना ही सबसे बड़ी दौलत है। इस कहानी से कुछ ऐसा ही सीखने को मिला। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइकन बेल जरूर हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली पॉडकास्ट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।